नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे देश में आज की डेट में पहलवानों का मुद्दा जो है बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, मतलब उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते होंगे कि आखिर क्या है ये मुद्दा, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, जो आरोप बृजभूषण जी पे लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसकी सच्चाई क्या है ये तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रखूँगा जिससे कि आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी कि ये जो मुद्दा है ये क्या है, कहाँ से शुरू होता है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दरअसल ये मामला शुरू होता है 18 जनवरी से। 18 जनवरी को पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और फेडरेशन और बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। और उसी दिन विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये जानकारी दी थी कि जो है बृजभूषण सिंह जी जो हैं महिलाओं का यौन शोषण करते हैं और उनके खिलाफ 10-20 मामले जो हैं उनके संज्ञान में भी हैं। यानी विनेश फोगाट जी 10-20 मामलों को जानती हैं, जिसको ज़रूरत पड़ने पर वो सबूत के तौर पर अदालत को पेश करेंगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री के सामने भी उन सबूतों को पेश करूंगी। तो इस मामले की शुरुआत जो है 18 जनवरी से हुई थी और जो धरना प्रदर्शन था वो 18 जनवरी को जंतर मंतर पर पहलवानों द्वारा पहली बार उसी दिन किया गया था। तो जब पहली बार बृजभूषण जी पर यह आरोप लगे थे तो इसके बाद बृजभूषण जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दरअसल बात यह है कि ये मामला उसके बाद शुरू हुआ जब इन्होंने नियमों में जो नियम थे उसमें बदलाव किए। कब किए थे नियमों में बदलाव? तो ये नियम में जो बदलाव किए थे ये किए थे नवंबर 2021 में। नियम में बदलाव करने के बाद इसमें ये हो गया कि जो भी फाइनल टीम है उस टीम को जब ओलंपिक भेजना हो तो आखिरी रूप देने से पहले उस टीम के खिलाड़ियों को भी नेशनल खेलना होगा और उसके बाद जो है वहाँ से जो खिलाड़ी जीतेगा उसको ओलंपिक के लिए भेजा जाएगा। तो उनका कहना यह है कि जो खिलाड़ियों का विरोध है इसी के बाद से शुरू हुआ। फेडरेशन ने यह तय किया कि जो भी खिलाड़ी जिसका चयन ओलंपिक के लिए हो गया है उसको ओलंपिक जाने से पहले काफ़ी लंबा जो है टाइम गुजारना पड़ता है और उस वक्त के दौरान जो खिलाड़ी है कभी कभार चोटिल हो जाता है या फॉर्म से बाहर हो जाता है। तो फेडरेशन ने तय किया कि सभी खिलाड़ियों को ओलंपिक जाने से पहले ट्रायल देना होगा, भले ही उस खिलाड़ी ने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया हो उसके बावजूद भी। तो बृजभूषण जी का कहना है कि ये भी जो आरोप लग रहे हैं या जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है इन नियमों में बदलाव के बाद ही ये सब शुरू हुआ और इसके पीछे कोई राजनीतिक व्यक्ति है उसका जिक्र भी इन्होंने किया है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। साथ ही एक बिजनेसमैन का नाम, मतलब एक बिजनेसमैन का जिक्र भी इन्होंने किया था कि वो भी इसके पीछे हैं। तो क्या सही है क्या गलत है हमें तो नहीं पता, बट ये वो संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं। तो देश जितने ज़्यादा चैंपियनशिप जीतता है उसके उतने ज़्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा ले सकते हैं। चूँकि ये जो चैंपियनशिप होती थी ये ओलंपिक से काफ़ी पहले होती थी। तो फेडरेशन ने यह तय किया कि जो भी खिलाड़ी या जो भी टीम ओलंपिक के लिए भेजी जाएगी उसको अंतिम रूप देने से पहले एक बार देश में ही जो दूसरे अन्य खिलाड़ी हैं उनके साथ ट्रायल देना होगा और वहाँ से जो खिलाड़ी अच्छा निकल के आएगा उसको ओलंपिक के लिए भेज दिया जाएगा। साथ में फेडरेशन ने ये किया है कि कोई भी राज्य एक टीम से ज़्यादा नेशनल में नहीं भेज सकता। पहले क्या होता था कि मोस्टली हरियाणा की ही टीमें जो हैं नेशनल में खेला करती थी, चाहे वो हरियाणा से हो या रेलवे से हो या सेना से हो। उसमें जो मैक्सिमम खिलाड़ी होते थे वो हरियाणा के ही होते थे। जो है अब धीरे धीरे जो कि इसका स्तर बढ़ गया है, काफ़ी इसको लोकप्रियता मिल गई है। तो फेडरेशन ने सोचा कि इसमें जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश से निकल के आए, जिसके तहत इन्होंने नियमों में ये सारे जो बदलाव किए थे जिससे सारे स्टेट के खिलाड़ियों को बराबर मौका मिल सके और उसमें से जो अच्छा खिलाड़ी है वो निकल के बाहर आ सके, ऐसा फेडरेशन का कहना है। अब इसमें कौन सही है कौन गलती ये कहना तो देखिए मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाहर से ही इन लोगों को देख रहे हैं। क्योंकि एक तरफ बृजभूषण जी जो कह रहे हैं वो भी सही दिखाई देता है और अगर महिला पहलवानों ने कुछ आरोप लगाए हैं तो हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। अगर ये सत्य है तो भाई देखो कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये हम भी जब मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि महिलाओं के साथ अगर कहीं पर भी इस तरह की घटना होती है तो मेरा तो पूरा समर्थन रहता है उनको कि भैया देखो अगर महिलाओं के साथ कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो उनको पूरा समर्थन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप चाहते हैं त्वरित कार्रवाई हो, मतलब तुरंत कार्रवाई हो,
जबकि ऐसा नहीं हो सकता, ये कानून में ही नहीं है। अगर आप किसी के खिलाफ जाकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं तो उसमें भी एक समय लगता है। आज आपने आरोप लगाया, पुलिस उसकी जांच करेगी, जांच के बाद अगर कुछ तथ्य पाए जाते हैं तो उसके बाद ही रिपोर्ट दर्ज करेगी और उसके बाद जाकर के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लेकिन महिला पहलवानों ने जो कि पहली बार जो धरना प्रदर्शन 18 जनवरी को किया था, उसके बाद जब उनको आश्वासन दिया गया कि इस पर जांच होगी और जांच के बाद जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे, तो इसके 2 महीने बीत गए। 2 फरवरी और मार्च जो है बीत गया। अप्रैल के लास्ट में इन्होंने फिर से दोबारा धरना प्रदर्शन चालू कर दिया जंतर मंतर पे, जो आप लोग देख रहे हैं। तो इस दौरान जो है फेडरेशन ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने जांच की और जांच के बाद जो है उनको कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले और उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिला रेसलर्स को या फिर जो भी पहलवान है उनको अगर कोई समस्या थी तो वो फेडरेशन से बात करते, ना कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करते। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की हरकत होती है तो देखो जांच होनी चाहिए। और आप लोग तो पहलवान हैं, अगर आप लोगों के साथ इस तरह की हरकत हो रही थी तो आप लोगों ने पहले इसकी शिकायत फेडरेशन या फिर कोर्ट से क्यों नहीं की? ये सवाल तो उठना बनता ही है ना। जबकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारे समारोह में आप ब्रिजभूषण जी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, प्रदर्शन से कुछ वक्त पहले हो जाता है, कैसे आपकी बात पर विश्वास रेसलिंग को इतना ऊपर किया। नंबर दूसरा, जब आपने दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू किया है तो उसके बाद आप लोगों के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों का काम ही है धरना प्रदर्शन करना। और अब ये पहलवानों का मुद्दा थोड़ी दिखाई दे रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी हो रही है उस प्रदर्शन में जो कि देश के खिलाफ जा रही हैं। तो अगर कोई, आप चाहते हैं कि कोई आपका समर्थन करे तो आपको सबसे पहले तो आपको अपना मुद्दा लेकर के चलना था कि भैया नहीं, हमारे साथ ये हुआ है और हम इसी पे हैं और अकेले लड़ेंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास ना बैठने देते जो कि आपके मुद्दे को भटका रहा है। परंतु अभी जो चल रहा है आप लोगों के धरना प्रदर्शन में, वहां पर सभी पार्टियां आ रही हैं अपना अपना एजेंडा लेकर के, तो इससे नुकसान आपको है। अगर आप सही हैं तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास ना बैठने दें और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को अपने धरना प्रदर्शन में शामिल करें, क्योंकि इससे नुकसान आपका है। इससे आपकी जांच पर या जो आपने आरोप लगाया है उसकी जांच पर असर पड़ेगा। राष्ट्रीय रेसलिंग फेडरेशन को जाता है, ब्रिजभूषण सर को जाता है कि इन्होंने रेसलिंग को इतना ऊपर किया। साक्षी मलिक जिन्होंने ब्रिजभूषण जी पर आरोप लगाए हैं, वो भी कई सारे मौके पर ब्रिजभूषण जी की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। कई मौक़ों पर उनके साथ पिक्चर्स क्लिक की हैं, उनके समारोह, उनके घर आना जाना रहा है। तो भाई आप खुद बताएं, किसी मतलब ऐसे व्यक्ति के घर आप कैसे आ जा सकती हैं जो आपका शोषण कर रहा हो? तो अगर आप पहलवान होकर के शोषित हो रही थी और इतने समय से चुप थी तो आम जनता या आम महिला का क्या होगा? कहते हैं अगर आप न्याय चाहते हैं तो उसके लिए सही वक्त पर आवाज़ उठाना जरूरी होता है। तो या तो आपने आवाज़ उठाने में देर कर दी, या फिर जो ब्रिजभूषण जी ने आरोप लगाए हैं कि भैया ये सारे जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं या फेडरेशन ने जो नियमों में बदलाव किए हैं उसके बाद हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है? हालांकि इसकी जो जांच है ये कोर्ट तय करे, पुलिस तय करे और उसके बाद ही जो सही लगे कार्रवाई करनी चाहिए कानून के दायरे में रह करके। ऐसे ही किसी पर आरोप लगा देना, आरोप लगाने के बाद उसको तुरंत गिरफ्तार करके, वो भी ऐसे एक्ट में, पॉक्सो एक्ट, मतलब जहां पर आपको जमानत ही नहीं मिलेगी, तो बिना जांच के किसी को ऐसे तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना। वो भी एक हो सकता है आप सही हो, लेकिन आपको इतना इंतजार तो करना ही पड़ेगा जहां पर जांच हो सके। हाँ, हम इतना ही कह सकते हैं कि सरकार को चाहिए कि इस पर जितना जल्दी हो सके और जितना सही हो सके उतनी सही तरीके से इसकी जांच की जाए। जो अपराधी पाया जाता है, जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परंतु एक चीज़ बताइए, क्या अगर इसी तरीके से किसी पर भी आरोप लगा करके उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए तो इससे महिलाओं को या उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा जो किसी को भी गलत तरीके से फंसाना चाहते हों? साथ में आप लोगों का ये भी कहना है कि हम चाहते हैं कि ब्रिजभूषण जी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा कि मैं गुनहगार होते हुए इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। आपको जांच करनी है, आप जांच करें, आपको जो करना है करें, लेकिन इस तरीके से मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो वो भी अपनी जगह सही है कि अगर आपने किसी पर आरोप लगाया है और वो कह रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, तो कैसे इस्तीफ़ा दे दे? अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया फिर तो आप सही हो गए, वो गलत हो गए। तो बिना जाँच किए किसी को भी हम आरोपित, मतलब ये नहीं कह सकते कि भैया यह आरोपी है। हम सभी चाहते हैं जो कुश्ती बड़े ही मुश्किलों के दौर से निकलने के बाद आज एक अपनी पहचान बना पाई है, वो सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होकर के ना रहे, मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र इनमें ही सीमित होकर के ना रह जाए। जो दूसरे दूर के खिलाड़ी, छोटे मोटे राज्यों के खिलाड़ी हैं,
उनको भी बराबर मौका मिलना चाहिए। अगर आप सच में आपके अंदर हुनर है, तो आपको ना तो ट्रायल से डरने की ज़रूरत है, ना ही किसी नियम से डरने की ज़रूरत है। तो आप भी चाहेंगे या देश का प्रत्येक नागरिक चाहेगा कि जो भी हमारी तरफ से टीम ओलंपिक में खेलने जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ हो। खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ टीम ही ओलंपिक खेलने जाए। और बाकायदा यहाँ पर नेशनल खेलने के बाद, ट्रायल के बाद जिसको फेडरेशन भेजता है, क्योंकि जितने अच्छे खिलाड़ी जाएंगे उतने ज़्यादा मेडल आएंगे। आप लोगों ने देश के लिए मेडल लाए हैं, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। और यही वजह है कि आज हम चाहते हैं, अगर आपने जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच सही तरीके से और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। जहाँ तक बात है समर्थन की, तो गलत लोगों का समर्थन लेकर के आप अपने आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पीटी उषा, मतलब जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे या पैदा होने के बाद चलना फिरना शुरू कर रहे होंगे, उस दौर में उन्होंने भारत के लिए मेडल लेकर के आए हैं, जबकि कोई ख़ास सुविधाएं नहीं होती थी। दौर की एक खिलाड़ी आप लोगों से नॉर्मल बातचीत करने गई थी, आप लोगों ने उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो आप ही बताएं, मतलब आप अगर देश के लिए मेडल लाती हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, तो क्या हम पीटी उषा जी का सम्मान नहीं करेंगे? आज आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उस वक्त कहाँ गए थे जब नरसिंह यादव पर डोपिंग का चार्ज लगा था? एक ऐसा पहलवान जो देश को बहुत सारे मेडल दिला सकता था, बहुत सारे, आप लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तो क्या हम इसको ना समझें कि ये भी आप लोगों ने भेदभाव किया क्योंकि वो खिलाड़ी महाराष्ट्र से था, सिर्फ इसलिए? नंबर दूसरा, आप लोग जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं और वहां पर नारे लग रहे हैं आजादी आजादी के। कौन सी आजादी? किससे आजादी? किससे आजादी चाहते हैं आप? एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये यौन शोषण का आपराधिक मामला है, आप उसकी वजह से धरना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके उसी धरना प्रदर्शन में आजादी के नारे लग रहे हैं। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। टू सपोर्ट रेसलर्स ना, या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मतलब ये क्या है? ये तो सीधा सीधा चुनावी मुद्दा हो गया। तो क्या एक तरफ ये भी समझा जा सकता है कि आप लोगों का अब रेसलिंग करियर आप लोगों ने मान लिया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नए खिलाड़ी जो है नेशनल में आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं। तो आप लोगों ने सोचा कि भैया रेसलिंग से निकल करके आप पॉलिटिक्स में जाया जाए। तो सीधी सी बात है, ये राजनीतिकरण ही दिख रहा है कि आप लोग जो है पहलवानी और कुश्ती छोड़ करके अब आप जो है राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग उन लोगों का साथ भी ले रहे हैं जो राजनीति में सत्ता पक्ष का विरोधी है। वहाँ अरविंद केजरीवाल आपसे मिल रहे हैं सीधे सीधे, जो कई सारे लोग हर धरना प्रदर्शन पे देखे जा सकते हैं, वो भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं। प्रियंका गांधी जी आपसे मिल रही हैं। तो इस मामले पर ये थी मेरी व्यक्तिगत जानकारी, जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बृजभूषण जी का समर्थन कर रहे हैं। जैसे एक महिला रेसलर हैं दिव्या काकरान करके, उन्होंने बृजभूषण जी का समर्थन करते हुए ये कहा है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुश्ती को एक ऊंचे लेवल पर लेकर के गए हैं और वो हर खिलाड़ी को बराबर सम्मान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं, एक पिता की तरह उनकी सहायता करते हैं। तो कौन सही है? आखिर वो भी खिलाड़ी हैं, आप भी खिलाड़ी हैं। इसलिए सभी खिलाड़ी सम्माननीय हैं। जो भी देश के लिए खेल रहा है वो सम्माननीय है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं कि आप लोगों ने देश के लिए मेहनत की और देश का नाम ऊंचा किया, देश के लिए मेडल लाया, उसके लिए हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। यही बात न्याय की, तो भाई मेरा मानना तो यही है कि अगर इस जो आप लोगों ने आरोप लगाया है, अगर इस आरोप में बृजभूषण जी गलत साबित होते हैं तो उनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लग जाए, जेल में डाल दीजिए, अध्यक्ष पद चला ही जाएगा, राजनीतिक करियर उस पर भी बैन लगा दीजिए। मेरी तरफ से ये मेरा मानना है। और दूसरी तरफ अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं, अगर वो खिलाड़ी दोषी पाए जाते हैं, यानी ये झूठा आरोप पाया जाता है, तो उन खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके जो मेडल हैं वो वापस लेने चाहिए, उनको जो मेडल के साथ जो धनराशि दी गई वो वापस लेनी चाहिए, आजीवन उन पर खेल का प्रतिबंध लगना चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो भी होनी चाहिए और उनको भी दंड मिलना चाहिए। अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अगर आप दोषी सिद्ध होते हैं या आपका जो आरोप है वो झूठा सिद्ध होता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी बात है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो नार्को टेस्ट करवा लीजिए। ये मेरा मानना है, अगर सत्य उजागर करना हो, अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से उसको कबूल ना करे तो आखिरी ऑप्शन जो होता है वो नार्को टेस्ट होता है, जहाँ पर संभावनाएं होती हैं कि भैया कुछ सच्चाई निकल के बाहर आ जाए।
तो आप नार्को टेस्ट के लिए डिमांड कर दीजिए। खिलाड़ियों को मैं सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा समर्थन सर्वप्रथम खिलाड़ियों के लिए ही है। हर घर में महिला है और किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के भी द्वारा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। बड़ों का सम्मान बनाए रखें, छोटों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते रहें। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं इसी तरीके से और भी वीडियो बनाता रहूं, आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आता रहूं किसी भी मुद्दे पर, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।